अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीट्स आ चुकी हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर के अंदर। सिंध के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिश डेट की गई है जनाब 13 जनवरी 2023 वाले दिन इसको पब्लिश किया गया है। इन पोस्ट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केल 17 से लेकर स्केल 1 तक के यहाँ पर सीट्स आ चुकी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट सेक्रेटरीट की ज़रूरत है। यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन 17वें स्केल का जो ऑफिसर होता है, 2 वैकेंसीज़ हैं। सिंध के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है और उसके साथ ही B.Ed होना चाहिए, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 2 साल का एज अ प्रोफेसर आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो सीट्स आ चुकी हैं वो हैं जनाब डायरेक्टरेट फिजिकल एजुकेशन की। यहाँ पर भी BPS 17वें स्केल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपके पास फिजिकल एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए और 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से लेकर 48 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट की सीटें हैं, 16वां स्केल है। असिस्टेंट की 2 असामियाँ हैं। यहाँ पर उन्होंने सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की है। सेकंड डिवीजन के साथ आपकी एज हो नॉट लेस दैन 25 होनी चाहिए। 25 से 35 साल तक आपकी एज लिमिट हो। उसके बाद लाइब्रेरियन की सीट है, 16वें स्केल की। ये भी सीटें हैं, सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन द लाइब्रेरी साइंसेज के अंदर होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए और इसके साथ भी आपकी एजुकेशन 25 से 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की सीटें हैं, 14वां स्केल है, 3 असामियाँ हैं। यहाँ पर भी सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इन द सेकंड डिवीजन। उसके बाद 80 वर्ड्स पर मिनट इन द शॉर्ट हैंड एंड द 40 वर्ड्स पर मिनट इन द टाइपिंग ऑफिस ऑटोमेटेशन के अंदर होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ऑपरेटर का। 25 से 35 साल आपकी एज लिमिट है। उसके बाद जनाब सीनियर क्लर्क की सीटें आ चुकी हैं। सीनियर क्लर्क अकाउंटेंट एंड द ऑडिट की B.Com BBA आपका होना चाहिए। 5 साल का साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीटें आ चुकी हैं। 8 असामियाँ हैं। 12वां स्केल है। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। 40 अल्फाज पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 25 से 35 साल आपकी एज लिमिट हो। उसके बाद जनाब पेश अमाम की सीटें आ चुकी हैं। 7वां स्केल है। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके साथ दर्स निज़ामी होना चाहिए। स्टैंडर्ड द फजल अरबिक आपके पास होना चाहिए। हाफिज़ कुरान आपको होना चाहिए। 25 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। उस बाद मुअज़्ज़िन की सीटें आ चुकी हैं। 5वां स्केल है। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक होना चाहिए। उसके साथ दर्स निज़ामी भी होना चाहिए। 25 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए। जिसके बाद ड्राइवर की सीटें आ चुकी हैं। 5वां स्केल, 2 असामियाँ। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद LTV लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद बुक बाइंडर की आ चुकी हैं। 4था स्केल है। सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास और उसके बाद आपके पास इसी चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बुक बाइंडिंग के अंदर। उसके बाद नैब कासत की सीटें आ चुकी हैं। पहला स्केल 5 सीटें हैं। यहाँ पर एटलीस्ट द पढ़ना लिखना जानता हो और उसके बाद जो होना चाहिए वो प्राइमरी पास हो और फिजिकल तौर पे अच्छा होना चाहिए। 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद माली की सीटें आ चुकी हैं। यहाँ पर पहला स्केल है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि पढ़ना लिखना जानता हो और यहाँ पढ़ना लिखना जानता हो और हट्टा कट्टा होना चाहिए और उसके बाद गार्डिंग वर्क के अंदर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चौकीदार की सीटें आ चुकी हैं। पहला स्केल 5 असामियाँ होना चाहिए। पढ़ना लिखना जानता हो, मिडिल पास हो और अपने काम के अंदर महारत रखता हो। उसके बाद जो सीटें आ चुकी हैं वो है सेंट्री वर्कर की। यहाँ पर स्वीपर भी इसे कहा जाता है। एटलीस्ट द प्राइमरी पास होना चाहिए और उसके बाद अपने काम में एक्सपीरियंस भी रखता हो। और उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लें तो इस पर अप्लाई कैसे होगा। तो जो सीट्स हो आपने सबसे पहले चले जाना है www.cts.org.pk पे। वहाँ पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो सीट्स 7वें स्केल से ऊपर की हैं उसका 1000 रुपये इस पर चलान भी है। 1 से लेकर 4 तक जो स्केल की जो सीट्स हैं उस पर चलान पे आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर कोटे की अगर बात करें तो यहाँ पर 20% कोटा जो होगा फिक्स होगा। अपॉइंटमेंट जो यानी कि ड्यूरिंग द जॉब जिनकी डेथ हो गई थी उनके बच्चों के लिए 20% कोटा होगा। उसके बाद जो है 5% कोटा जो रिजर्व है वो डिसेबल पर्सन के लिए है। 5% कोटा फीमेल्स के लिए है और 5% जो कोटा है वो मिनॉरिटीज़ के लिए है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।